हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल, जहां आपको मैं मैथ सिखाता हूं और आप मैथ सीखते हो सबसे इजी तरीके से। बच्चों, आज अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एपी। अब एपी होता क्या है, सबसे पहले तो वो समझ लें। 5.1 के क्वेश्चंस तो बाद में डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि एपी होती क्या है। व्हाट इज एपी? बच्चों, एपी एक ऐसी सीरीज होती है, हो सकता नंबर की सीरीज हो सकता वेरिएबल्स की सीरीज हो, एबीसीडीज में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसी सीरीज होती है, या तो नंबर्स की होगी या वेरिएबल्स की होगी, जिनका डिफरेंस बराबर हो, जिनके डिफरेंस बगल बगल वाले मेंबर्स का डिफरेंस बराबर हो। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, देखो। सबसे पहले तो आपको यही समझना जरूरी है ना बच्चों कि भाई ये एपी नाम की बला है क्या, है ना। अगर आप एपी या चैप्टर का नाम ही नहीं समझो तो व्हाट आर यू डूइंग देन? फिर कर क्या रहे हो? बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लेकिन अगर चैप्टर का नाम ही नहीं पता, चैप्टर के नाम का मतलब ही नहीं पता, देन यू आर यूज्ड टू एनीथिंग, मतलब आप बकवास ही काम कर रहे हो फिर। ठीक है, तो हम एपी समझते हैं कि एपी की मीनिंग क्या होती है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। लेट अस से आई एम राइटिंग 1,4, 7, 10, 13, डैश 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 या डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज खत्म नहीं होती। हो सकता कई बार क्वेश्चंस भी आ जाए जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो। यहां मैंने अनलिमिटेड टर्म्स की एक सीरीज मान ली। अब बच्चों इसमें देखो, हमें देखना यह है कि हमारा ये जो पहला टर्म होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ए इज आवर फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म। अब बच्चों हमसे जब बोला जाए कि देखो तो यार ये एपी है कि नहीं, ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, एपी सीरीज है कि नहीं, हम बच्चों डिफरेंस फाइंड करेंगे, बगल बगल वाले नंबर्स का डिफरेंस। आप दूसरे नंबर से उसके पहले वाला नंबर माइनस कर दो, 4 - 1। आप तीसरे नंबर से उसके पहले वाला यानी दूसरा नंबर माइनस कर दो, 7 - 4। आप चौथे नंबर से फोर्थ नंबर से थर्ड यानी उसके पीछे वाला माइनस कर दो, -7। बच्चों क्या आया? 3। क्या आया? 3। क्या आया? 3। बच्चों अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो इस टाइप के डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बच्चों व्हाट डू वी कॉल? कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। बच्चों कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस? 3। तो बच्चों हाँ, ये एपी में है। गेटिंग माय पॉइंट? आप कैसे पता करते हो एपी बच्चों? यू जस्ट सब्ट्रैक्ट। आप सब्ट्रैक्ट करते हो किसी नंबर को उसके बाद वाले नंबर से। गेटिंग माय पॉइंट? आप 13 से 10 को माइनस करो, 10 से 7 को माइनस करो, 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये हम डिफरेंस जो निकाल रहे हैं ना बच्चों, आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करके, अगर ये सारे डिफरेंसेस सेम आते हैं तो ही बच्चों ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। और बच्चों जो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, उसको वी विल कॉल एज कॉमन डिफरेंस। पहले टर्म को, पहले वाले नंबर को, पहले टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी ए से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये छोटू मोटू सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में दे आर सेइंग, पेज नंबर बता दूं आपको, 199 पेज नंबर बच्चों आप ओपन कर लो, कर सकते हो नहीं, कर ही लो। पेज 99, ठीक है। पढ़ने बैठे हो ना तो कॉपी किताब लेकर पढ़ा करो। पहला क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी? किस कंडीशन में जो आप नंबर्स लाओगे, हम सारी की सारी कंडीशंस को पढ़ेंगे और उनको नंबर्स के फॉर्म में अपन एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। वो सीरीज में जो नंबर्स आ रहे हैं, वो सीरीज जो आप बनाओगे, कौन कौन से क्वेश्चंस में वो एपी बनेंगी और कौन कौन से क्वेश्चंस में वो एपी नहीं बनेंगी, यही हमें बताना है। आसान है, टफ नहीं है। पार्ट नंबर 1 बच्चों,
भाई क्या है पार्ट नंबर 1? पार्ट नंबर 1 सेज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare for ₹15 for first kilometer। इन्होंने कहा है, गौर से सुनना बच्चों, ये मैं लिख रहा हूं फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं सेकंड किलोमीटर, ये मैं लिख रहा हूं थर्ड किलोमीटर, ये मैं लिख रहा हूं फोर्थ, ये मैं लिख रहा हूं फिफ्थ, एंड इट गोज ऑन डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों इन्होंने क्या कहा कि भैया फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है टैक्सी का इट इज ₹15। चलो भाई फर्स्ट किलोमीटर के नीचे लिख देते हैं 15 रुपीस, है ना। चलो भैया रुपया का सिंबल भी लगा देते हैं। अब आते हैं सेकंड किलोमीटर के बारे में कि भैया दूसरा, 2 किलोमीटर नहीं बोला, सेकंड किलोमीटर। 2 किलोमीटर होता 1 और 2 बोथ, मैं बोला हूं सेकंड किलोमीटर यानी दूसरा किलोमीटर। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यहां यह है दैट फॉर नेक्स्ट किलोमीटर ₹8 फॉर ईच, मतलब वो देखो आप क्वेश्चन पढ़ना, और कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, 8 रुपया बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई साहब सेकंड किलोमीटर कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, वो कहेगा देखो भाई साहब आप मेरी गाड़ी में बैठे हो, कितना, आपको सर 2 किलोमीटर जाना है, तो 2 किलोमीटर देखना बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट किलोमीटर, ये हो गया आपका सेकंड किलोमीटर। तो बच्चों वो कहेगा भैया पहले तो आप 15 रुपया दे दीजिए हमें फर्स्ट किलोमीटर के, अगर आपको दूसरा किलोमीटर जाना है तो आपको 8 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दोनों किलोमीटर के कितने हुए बच्चों? तो 1 किलोमीटर के अगर मैं बोलूं तो यू विल से सर 15 रुपीज। तो 2 किलोमीटर के बच्चों आप कहोगे सर 15 प्लस 8, भैया ये हो जाएगा 23 रुपीज। अच्छा मैं कहूं कि भाई साहब मुझे 3 किलोमीटर जाना है, मुझे 3 किलोमीटर का किराया बताओ, वो कहेगा भाई साहब आप 3 यानी थर्ड किलोमीटर का 8 रुपया और जोड़ लो, 8 रुपीज और जोड़ लो, लो भैया ये भी 8 रुपये जुड़ जाएगा। तो अब कितना हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इट विल गिव भैया 3 किलोमीटर का जो किराया बैठेगा ना, इट विल बी 31 रुपीज। आई होप समझ में आ रहा होगा। हर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज बढ़ाते जाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों फर्स्ट किलोमीटर हटा के मैं यहां कर रहा हूं 1 किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर को हटाकर मैं यहां कर रहा हूं 2 किलोमीटर, है ना, और थर्ड को हटा के मैं यहां कर रहा हूं 3 किलोमीटर। मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस को टोटैलिटी में ले रहा हूं, डिस्टेंस को टोटैलिटी में ले रहा हूं कि भैया टोटल इतने, टोटल इतने। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों गौर से देखना, बस मुझे लिख लेने दो, 5th हटा दो यार, ठीक है 4 काफी है, ठीक है 5th हटा देते हैं। तो भैया सेकंड वाले में क्या होगा भाई, 15 रुपए तो पहले वाले के लगेंगे ही लगेंगे, बस आपको यहां पर प्लस 8 और करना पड़ेगा, है ना बच्चों। थर्ड में क्या होगा भैया, ये 23 तो लगेगा ही लगेगा, बस आपको प्लस 8, 1 किलोमीटर के 8 रुपए और देने पड़ेंगे। भाई फोर्थ के लिए क्या होगा भैया जी, ये 31 रुपीज तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ यू विल हैव टू पे 8 रुपीज मोर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर, है ना। तो बच्चों ये बेसिक है। तो अपनी सीरीज क्या बनी, हमारी सीरीज बच्चों कुछ इस प्रकार बनेगी, 15 फॉर 1 किलोमीटर, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए और जोड़ दो तो 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपीज, 3 किलोमीटर के लिए 8 रुपए और जोड़ दो 31 रुपीज, 4th किलोमीटर के लिए 8 रुपए और जोड़ दो 39 रुपीज, एंड इट विल गो ऑन। बच्चों ये बनी हमारी सीरीज। अब हम चेक करते हैं क्या ये नंबर सीरीज एपी है या नहीं। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। चलो देखो बताता हूं आपको, लेट मी जस्ट इरेज दिस। कैसे पता करते हैं बच्चों, कान खोलकर, आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर समझ लो।
एपी को चेक कैसे किया जाता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, एक बार और देख लो। आपके पास सीरीज कुछ इस प्रकार आई है, इस प्रकार दिखती है 15, 23, 31, 39, कॉमा डैश डैश डैश। तो भैया आप क्या करोगे, आप देखोगे डिफरेंस। अगर सारे डिफरेंस सेम आए तो इसका मतलब एपी है। चलो भाई, दिस माइनस दिस, A2 जिसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, माइनस A1। A2 बच्चों इसको बोलते हैं, A1 इसको बोलते हैं। तो भैया ये है 23 माइनस 15, कितना आया भैया, 8 आया। बच्चों A3 यानी थर्ड टर्म से उसका पीछे वाला, देखो आपने सेकंड से फर्स्ट माइनस करा, अब आप थर्ड से सेकंड माइनस करो, फोर्थ से थर्ड माइनस करो, है ना। चलो A3 से थर्ड वाले से A2 करते हैं माइनस। A3 इज 31 बच्चों, माइनस A2 इज 23 बच्चों। माइनस करोगे ना तो 8 आएगा, है ना। 23 से 31 माइनस करो, यानी फोर्थ वाले से A4, फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं, माइनस A3। A4 है बच्चों 39, A3 है बच्चों 31। जब माइनस करोगे तो 8 आएगा। बच्चों देखो सारे के सारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, यस दिस इज एन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया। डिटेल में सीखना है इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा बच्चों। लेट अस स्विच ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बच्चों सेकंड पार्ट में समय और लग सकता है क्योंकि वो लैंग्वेज आपको थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है, बट यू आर ऑन मैथिक्स, भूलो मत यहां हो। टाइम दोगे ना तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं समझाने की, अगर टाइम दोगे तो। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 ये है भाई कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस है, ठीक है। अब गैस है, एक बार में 1/4 ऑफ दैट गैस इज लीक्ड, या हटाई जा रही है उस सिलेंडर से, एक बार में, एक चांस में। भाई अब एक चांस के बाद जब आप 1/4 हटा दोगे तो उसमें जो सिलेंडर में गैस बचेगी ना, दूसरे चांस में या दूसरे ट्रायल में इस बची हुई वाली गैस का 1/4 फिर हट जाएगा, तो अब बचेगी रिमेनिंग एक और बार। बच्चों थर्ड चांस में, थर्ड ट्रायल में जब आप थर्ड चांस करोगे, थर्ड ट्रायल करोगे, तो इस बची वाली गैस में 1/4 इसका फिर लीक हो जाएगा, निकल जाएगा, हट जाएगा, फिर रिमेनिंग बचेगा। गेटिंग माय पॉइंट। हर ट्रायल में, हर चांस में सिलेंडर की जो गैस है ना, जितनी भी गैस है उसमें उसका 1/4 हट रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें एक बड़े फिगर से करना पड़ेगा, एक बड़े नंबर से। अगर मैंने x लेके किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेट अस से let cylinder contains, लेट कर लेते हैं बच्चों कि सिलेंडर के अंदर मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं बच्चों, 80,000, लेट अस से 80,000। मैं बताऊंगा इसका रीजन क्यों। 80,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस। बच्चों वॉल्यूम है ना, सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है, वॉल्यूम है, तो क्यूब में लेना पड़ा। सेंटीमीटर ऐसे ही मैंने मन से ले ली, मीटर क्यूब लेना मीटर क्यूब ले लो, एक्चुअली मीटर क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब ले ली। क्यूब लेने का रीजन ये वॉल्यूम है, सिलेंडर के अंदर गैस है, वो वॉल्यूम है, तो क्यूब तो लेना पड़ेगा। 80,000 क्यों लिया, अभी जब पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी ना तब समझ में आएगा कि 80,000 क्यों लिया। अब बच्चों अपन देखते हैं फर्स्ट ट्रायल, पहले ट्रायल में क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल में देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो बच्चों क्वेश्चन जो कह रहा था ना, क्वेश्चन जिस हिसाब से अपन से बात कर रहा था ना कि फर्स्ट ट्रायल में जितनी भी गैस है उसका 1/4 हटा दो। यार एक बात बताओ, एक बात बताना बच्चों, मुझे रिमेनिंग गैस निकालनी है ना सिलेंडर में कि कितनी गैस बची है। तुम एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, ठीक है बच्चों। अगर 1/4 उड़ गई, हट गई,
तो व्हाट फ्रैक्शन इज रिमेनिंग, बहुत आसान होता है बच्चों। 1 आउट ऑफ 4 गई तो 3 आउट ऑफ 4 बची ना। भाई छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है यार, 6th 7th का, कि भैया अगर 4 में से 1 जो क्वेश्चन कह रहा है वो उड़ गई, वो खत्म हो गई, वो चली गई, निकाल दी गई सिलेंडर से, तो उस सिलेंडर में बाकी कितनी रही? तो आप कहोगे सर 3/4। गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों ये 3/4 अब कैसे आया बच्चों? बहुत आसान है, देखो बता देता हूं। 1 होता है पूरा, उसमें से हटा दो 1/4, जो गैस उड़ गई, जो गैस हट गई। सो वी विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑफ द गैस, द फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो भाई जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो यू विल गेट 3/4 बच्चों। और यार इतना डिटेल में ये चीज नहीं आ रही है समझ में तो फिर बहुत टेंशन वाली बात है बच्चों, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन विद दिस 3/4। अब 1/4 का काम खत्म हो गया, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। इसको इरेज कर दूं जरा बच्चों, इसको भी इरेज कर दूं, हटो। अब अपन चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। देखो फर्स्ट ट्रायल में हमारे पास जो बाकी गैस है, जो बची हुई है, पहला तो बच्चों 80,000 है, तो मैं यहां 80,000 तो लिख ही लेता हूं, 80,000 सेंटीमीटर क्यूब, कॉमा। अब देखता हूं कितनी गैस उस सिलेंडर में बाकी रही। 1/4 हटके बची 3/4। तो बच्चों जो फर्स्ट ट्रायल में गैस बाकी रही सिलेंडर में वो है 3/4। 1/4 से हमें मतलब नहीं है, वो तो उड़ गई। तो बाकी कितनी रही? 3/4। तो 3/4 ऑफ टोटल गैस इज 80,000। अब ये मत कहना सर ये कहां से मन से लगा दिया क्या? नहीं, ऐसे ही होता है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल, फ्रैक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल। तो टोटल बच्चों इसको आप कैंसिल करो, 4 से इसको कैंसिल करोगे आप 2 और 20,000 इंटू 3 करोगे बच्चों, ये आएगा 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ये 60,000 आया बच्चों यहां लिख दो, ट्रांसफर दिस 60,000 हियर। चलो भाई 60,000 आ गया, कॉमा लगाते हैं बच्चों, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकंड ट्रायल की तरफ। बच्चों कोई भी आपको इतना डिटेल में ये क्वेश्चन नहीं सिखाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसका एक रीजन है, कोई भी इन क्वेश्चंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, पर मेरा मानना है ये बेसिक है बच्चों, जड़ है ये अपना चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, नींव है, इसको समझो। अब बच्चों अपन चलते हैं 60,000 से लेना देना है अब अपन को 80,000 से लेना देना नहीं है। अब हमारे सिलेंडर में बची है 60,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस। अब क्या होगा? अब दूसरे ट्रायल में, दूसरे चांस में फिर से 1/4 इस रिमेनिंग की लीक हो जाएगी, गैस निकल जाएगी, हट जाएगी। इस 60,000 की 1/4 कितनी बची? 3/4। तो बच्चों फिर से हम 3/4 कैलकुलेट करेंगे, बट 3/4 ऑफ 80 नहीं बच्चों, इसकी 3/4 ये ट्रांसफर हो जाएगी सेकंड ट्रायल के लिए। तो अब हम 60,000 की 3/4 कैलकुलेट करेंगे और जो भी आएगा वो बकाया गैस है, वो बाकी गैस है, ठीक है। तो इससे इसको काटेंगे बच्चों 15,150, ठीक है, 15,000 इंटू 3 45,000 बच्चों, 45,000 सेंटीमीटर क्यूब बाकी रही। हाल क्या उठा के यहां लिख दो, 45,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड ट्रायल और देख लेते हैं, ठीक है, थर्ड ट्रायल और देख लो। चलो भाई थर्ड, ऑल्दो आंसर आ गया अपना, इतने से काम हो जाएगा, बट स्टिल थर्ड ट्रायल और देख लेते हैं बच्चों। थर्ड ट्रायल में क्या होगा? थर्ड ट्रायल में मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास अब सिलेंडर में गैस ये 2 बार लीक होने की वजह से बाकी रही ना 45,000, पहले लीक हो गई तो 60,000 बची, फिर लीक हो गई तो 45,000 बची। अब हमें 45,000 की 1/4 हटा देनी है। यार 1/4 हट जाएगी तो कितनी बचेगी? 3/4। अभी समझाया था ना यहां पर। तो 1/4 जब हटेगी तो 3/4 बचती है। तो 3/4 इसका निकाल लो बच्चों। 3/4 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 45,000 बच्चों, है ना। 80,000 से बेटर है 8,000 भी ले लेते तो भी काम चल जाता, वो तो मैंने एकदम से बड़ा नंबर ले लिया। आप कर सकते हो 10,000 से भी कर सकते हो, 10,000 से शायद डेसिमल में पहुंच जाएगा।
चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 से बच्चों जब इसको काटेंगे तो वी विल हैव 3 इंटू 4 से इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ओके 11 2 5 0। अब इसका बच्चों अपन मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई। चलो 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बची, पहले ये बची थी, फिर ये रिमेनिंग थी, अब बच्चों ये रिमेनिंग है 33750। लिख दो भाई 33750 कॉमा डॉट डॉट या डैश डैश डैश। अब मैं आगे नहीं कर रहा हूं, 3 ट्रायल्स कर लिए बच्चों, मैं इससे ज्यादा स्लो नहीं समझा सकता, बहुत स्लो है बच्चों, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इजीली कोई समझा नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट प्राउड इन माई सेल्फ, बट मैं जितना पुट ऑन कर रहा हूं ना, मुझे लग रहा है यार एक इलिटरेट बच्चा भी पढ़ने बैठेगा ना तो उसको समझ में आएगा। आई होप सो। और अगर कोई चीज इंप्रूव करने की है तो बच्चों कमेंट में बताओ कि सर यू कैन इंप्रूव इन दिस थिंग, है ना। चलो अब अपन चलते हैं बच्चों समझने पे। बच्चों ये सीरीज आ गई, दिस इज सीरीज। अब हमें चेक करना है क्या ये सीरीज एपी में है, क्या ये एपी है। चलो चेक करते हैं बच्चों। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो बच्चों पहले अपन A2 से A1 माइनस करें, डिफरेंस ही तो पता लगाते, नंबर से उसके पीछे वाला नंबर माइनस करके, इससे इसको माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। कितना आ रहा है 60,000 से जब आप 80,000 माइनस करेंगे तो यू विल गेट माइनस का 20,000, ठीक है। अब बच्चों A3 से A2 माइनस करो, A3 यानी थर्ड टर्म, A2 यानी सेकंड टर्म, तो भैया ये आया 45,000 माइनस 60,000। और बच्चों जब आप माइनस करोगे तो यू विल फाइंड माइनस का 15,000। और बच्चों नेक्स्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो आया डिफरेंस और बच्चों ये जो आया डिफरेंस दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। और अगर सेम नहीं आ रहे तो क्या मतलब है, ये एपीआई नहीं है, लिख दो भाई। देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, खत्म, दैट्स इट बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी पूछे ना आपके स्कूल में, झट से बता देना, इतना डीपली कर देना। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों वीडियो हो रहा है लेंदी, 22-23 मिनट का तो अभी हो गया बच्चों। तो आई एम थिंकिंग कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एक पार्ट में रख देता हूं वीडियो का, और थर्ड और फोर्थ दूसरे पार्ट में रख देते हैं, ठीक है। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो आई विल बी देयर विथ पार्ट नंबर थर्ड एंड फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। टिल देन टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग।